अपना आनंद वो स्वतंत्र है। जैसे एक स्त्री पर पुरुष से प्यार करती है और दूसरी महिला अपने पति से प्यार करती है, तो जो अपने पति से ही प्यार करती है वो परपति से प्यार करने वाले की अपेक्षा ज्यादा शांत और सुखी रहती है, क्योंकि अपना पति तो किसी भी समय प्राप्त है नहीं, लेकिन परपति वो हर समय प्राप्त नहीं होगा। अब प्राप्ति की इच्छा और जब प्राप्त ना होगा तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुख होगा। तो जो पर से सुख लेना चाहता है वो सदा दुखी रहता है, और जो स्वयं से सुख लेना चाहता है वो सदा सुखी रहता है। तो आत्मज्ञानी यही कहते हैं कि संसार से सुख नहीं लो, प्रारब्ध में जो मिल जाए उसको हर्ष शोक के बिना स्वीकार कर लो, और नहीं मिले उसकी इच्छा मत करो। इच्छा नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा? मिलता है, बहुत सारी चीजें। जवान पुरुष वृद्ध नहीं होना चाहता, वृद्ध होने की इच्छा नहीं है, लेकिन बुढ़ापा आता है कि नहीं आता? हमारे दांत टूट जाए कोई नहीं चाहता, पर ना चाहे तो भी दांत टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं। हमारी आंखों में कभी कोई बीमारी न लगे, ज्योति कम ना हो, सभी चाहते हैं, और वृद्धावस्था में आके सबकी ज्योति कमजोर हो जाती। तो हम जो नहीं चाहते वो हो रहा है। हमारे प्रारब्ध में कोई चीज लिखी है मिलेगी, नहीं लिखी नहीं मिलेगी। तो आत्मज्ञानी का यही फार्मूला है, हर्ष और अमर्ष से वो विनिर्मुक्त है। ना मृतो नच जीवती, ना वो मुर्दा है क्योंकि चलता फिरता है, और नच जीवती, उसे ये नहीं कहा जा सकता कि जीवित है। क्यों? कि वो अपने आप में भूला हुआ डूबा हुआ रहता है। प्रारब्ध वसात जहां जो मिल गया वो ठीक है, पड़ा है तो पड़ा है, बैठा है तो बैठा है, चल रहा है तो चल रहा है। जैसे बादल स्वयं नहीं चलते, उनमें कोई मशीन नहीं, उनके कोई पैर नहीं, वो सर्वथा वायु के अधीन होते हैं। जिस तरफ की वायु चल पड़ी दूसरी दिशा में बादल जा रहे हैं। उत्तर की हवा चली तो बादल दक्षिण की ओर चल पड़ेंगे, पश्चिम की हवा चल पड़े तो पूरब की ओर चल पड़ेंगे। बादलों की अपनी कोई इच्छा नहीं, वो हवा के आधार पर चलते हैं। इसी तरह जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनकी अपनी कोई इच्छा होती ही नहीं, वो अपने आत्मानंद में मग्न रहते हैं। शरीर प्रारब्ध के साथ जुड़ा है। प्रारब्ध क्या है? वायु है। शरीर क्या है? बादल है। वो प्रारब्ध रूपी वायु के आधार पर शरीर को चलाते रहते हैं। वो अपने तरफ से किसी चीज के लिए दौड़ते नहीं, आपाधापी नहीं मचाते हैं, पाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, उसके लिए वो तनाव में नहीं आते हैं। वो अपने आप स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। उनकी शारीरिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, उनके मन में कोई वासना इच्छा रही नहीं जाती है। अब प्रारब्ध से जो आ गया हो गया। ना मृतो नच जीवती। क्यों? बोले निस्नेहा पुत्र दारादो। बहुत अच्छा श्लोक, समझने की कोशिश करो जरा। निस्नेहा पुत्र दारादो, और निष्कामो विशेष च, निश्चिंता स्वशरीरेपि, निराशा शोभते बुधा। विद्वान की शोभा, बुध कहते हैं ज्ञानी को। निराशा शोभते बुधा, निस्नेहा पुत्र दारादो, वो अपने पुत्र और पत्नी से
प्रेम नहीं करते, व्यवहार करते हैं पर प्यार नहीं करते। निस्नेहा, क्या ठीक है? और निष्कामो विशेषु च, और विषयों की वो कामना नहीं करते। परिवार से प्यार नहीं करते हैं और विषयों की वे कामना नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है नहीं? निस्नेहा पुत्र दारादौ, वो अपने पुत्र पत्नी से प्यार नहीं करते, व्यवहार करते हैं, प्यार नहीं करते, अटैचमेंट नहीं रखते। मतलब जैसे आप विदेश गए और किसी होटल में कमरा ले लिया, तो कमरे में रहकर आप गुजारा करते हो, कमरे के साथ आपका अटैचमेंट नहीं होता। आपको पता है भाई 5 दिन के लिए कमरा लिया है, छोड़ के चले जाना है, तो उसमें रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन उस कमरे के प्रति अटैचमेंट नहीं है। और अपना जो खुद का कमरा है या मकान है, उसके साथ अटैचमेंट होता है, प्यार होता है। तो ज्ञानी व्यवहार तो सबके साथ करेगा, लेकिन प्यार किसी के साथ नहीं करता। यह उसकी विशेषता होती। पहले भी सुनाया गया है, स्वामी जी से एक बार किसी ने कहा, महाराज हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपका बहुत चिंतन करते हैं, आपको भी कभी हमारा स्मरण होता? तो स्वामी जी ने हंस के कहा, बोले जब पाप जागते हैं तो तुम्हारा स्मरण होता है, अब पुण्य जागते हैं तो भगवान का स्मरण होता है। क्या समझे? अब बेचारे ने तो बड़े भाव से पूछा होगा और बड़े अच्छे उत्तर की इच्छा लेके पूछा होगा। स्वामी जी भी कहेंगे हाँ भाई हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं कि तुम्हारी याद आती। और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, बोले जब पाप जागते हैं तब तुम्हारी याद आती है, और जब पुण्य जागते हैं तो प्रभु का चिंतन करते हैं। निस्नेहा शब्दों पर ध्यान दो। निस्नेहा पुत्र दारादौ, असक्तिरन विश्वंगा पुत्रदार गृहादिषु। गीता में भगवान ने कहा असक्तिरन विश्वंगा पुत्रदार गृहादिषु। पुत्र पत्नी और घर से अनविस्नेह हो गए, अब स्नेह नहीं रहा, व्यवहार हो रहा है पर अब आसक्ति नहीं रहेगी, प्यार नहीं। व्यक्ति आगे तभी बढ़ेगा जब अपनी संकीर्णता को छोड़ेगा। जब तक संकीर्णता छूटी नहीं, व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। जैसे पिंजड़े का पक्षी अथवा रस्सी से बंधा हुआ बंदर सारा दिन उछल कूद मचाता रहता है, सारा दिन उछल कूद मचाने के बाद कितनी दूर पहुंचा हो? जहां का तहां। पिंजड़े का पक्षी भी चारों तरफ पिंजड़े में, कभी इस तरफ पकड़, कभी इस तरफ पकड़, गया कहां? जहां का तहां रहा। जैसे पिंजड़े में बंधा हो, फंसा हुआ पक्षी अथवा रस्सी से बंधा हुआ बंदर अथवा कोलू से बंधा हुआ बैल। शास्त्र कहते हैं कि प्रातः काल बैल को उस कमरे में बंद किया, आंखों में पट्टी बांधी, घुमाते रहे। बैल सोचता है काफी दूर पहुंच गए होंगे, क्योंकि सुबह से चल रहे हैं नहीं। पर शाम को जब उसकी आंख खोली गई तो वो जहां का तहां अपने को देखता है। सोचता था मैं काफी दूर आ गया होऊंगा, रहता जहां का था। तो संसार का जो बंधन है
वो ईश्वर प्राप्ति में, आत्मलाभ में बाधक होता है। एक तो बंधन वो है जो आंखों से दिखता है, किसी को सांकल से बांध दो, रस्सियों से बांध दो, पिंजड़े में बंद कर दो, ये तो स्थूल दृष्टि से भी देखा जा सकता है। लेकिन जो परिवार का प्यार है, ये भी एक सांकल है, ये भी एक बंधन है। उस बंधन को पार करना बहुत कठिन है, और उस बंधन में बंधा हुआ जीव ही आत्मलाभ से विमुख रहता है। इसलिए निस्नेहा पुत्र दारादौ, पुत्र पत्नी से निस्नेह मतलब प्यार रहित हो जाए, और निष्कामो निष्कामो विषयेषु च वृंदावन, निस्नेहा पुत्र दारादौ और निष्कामो विषयेषु च, विषयों में निष्काम हो जाओ, विषयों की लालसा खत्म कर दो। अगर प्रारब्ध वसात विषय आते हैं तो बिना राग द्वेष के उसका सेवन करना, प्रारब्ध मान, क्या उसमें अटैचमेंट नहीं। भागवत में लिखा है कि साधक घर के काम करे उपेक्षित दृष्टि से करे, एक भार समझ के करे, और भजन पूजन करे तो हृदय से करे। माने घर का काम ऊपर ऊपर से करे और प्रभु का चिंतन भीतर से। घर में कैसे रहे? गृहेषु अतिथिवद वसन, घर में कैसे रहे? जैसे कोई मेहमान आके रहता है। मेहमान को पता है कि हमें जाना है, आप कितने ही मेहमान का सम्मान करें पर वो अपना मन उठाए रखता है। एक दिन में, आधे दिन में, 2 दिन में कहता अच्छा चलेंगे। आप रोकने का प्रयास करें तब भी वो रुकता नहीं, वो कहता अब जाएंगे, अब जाएंगे। तो घर के मेहमान बन के रहना, मालिक बनकर नहीं, क्योंकि घर छोड़ना है, और छोड़ना है और अपना मान बैठे तो छोड़ने में तकलीफ बहुत होगी आपको। विषयों में निष्काम रहो, उसकी कामना नहीं करो। कामना नहीं करेंगे तो मिलेंगे कैसे? तो प्रहलाद जी का उत्तर आपने कई बार सुना है, यथा दुखम अयत्नता। प्रहलाद अपने साथियों से कह रहे थे कि भोगों की कामना मत करो, कामना करना है तो भजन की करो। तो हम भोगों के लिए प्रयास न करें, कामना न करें तो मिलेंगे कैसे? बोले मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? बोले यथा दुखम। आप दुख पाने की कामना करते हैं क्या? आप दुख पाने के लिए कोई प्रयास करते हैं? हाँ, दुख आ रहा है, घर में नहीं आ रहा, जीवन में आ रहा नहीं। आप दुख नहीं चाहते फिर भी दुख आ रहा है। इसी तरह प्रारब्ध में अगर विषय लिखे हैं तो न चाहने पर भी वे आ जाएंगे। नहीं, और नहीं लिखे तो चाहने पर भी नहीं मिले। ये हमारा आपका सबका अनुभव है कि कभी कभी किसी वस्तु को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और वो सफल नहीं हो पाते, और किसी वस्तु के लिए हम प्रयास नहीं किए, अचानक मिल जाती। इसलिए आत्मज्ञानी इस रहस्य को समझ बैठे हैं कि जो प्रारब्ध में लिखा है वो मिलना ही मिलना है। अच्छा, फिर विषयों की लालसा तो रह नहीं जाती आत्मज्ञानी को ना। नहीं स्वात्मा राम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। नहीं स्वात्मा राम,
जो आत्माराम हो गए, जो अपनी आत्मानंद में मग्न हो गए, वो विषयों के लिए पागल होकर भागते नहीं, दौड़ते नहीं, उसके लिए प्रयास नहीं करते, क्योंकि विषयों का आनंद क्षणिक है और आत्मानंद स्थायी, 24 घंटे का आनंद। जैसे कहा जाता है कि आपको 6 घंटे या 8 घंटे की गहरी नींद आई, उस नींद में आपको केवल सुख ही सुख मिला है, बीच में दुख प्रवेश नहीं करता। और जागृत अवस्था में सुबह से लेकर शाम तक के बीच में 25 बार आपके दिमाग में कोई ना कोई परेशानी आती है। जब प्रतिकूल बात सामने आती है, उसके बारे हम सोचते हैं तो ठोकर सी लगती है, नहीं लगती। जागृत का सुख सदा नहीं मिल सकता। जागृत का सुख दुख से रला मिला होता है, जबकि सुषुप्ति का सुख हो प्योर सुख होता है, उसमें दुख नहीं आता। तो जैसे निद्रा की स्थिति है, उससे भी ज्यादा अच्छी स्थिति स्वरूप की, क्योंकि निद्रा में जो आनंद मिलता है उसमें बीच में निद्रा का पर्दा रहता है। वैसे शास्त्र कहते हैं कि निद्रा क्या है, मानो परमात्मा की गोद है। तो जब परमात्मा की स्वरूप की गोद मिल गई तो फिर वो जागता क्यों है, सोता ही क्यों नहीं रहता? तो कहा गया कि नहीं, प्रारब्ध की डोर में बंधा हुआ है वो। वहां उदाहरण दिया गया, जैसे घड़े में पानी भर के आपने उसको समुद्र में डुबाया, रस्सी बंधी थी, या कुएं में डुबाया और रस्सी से फिर उसको खींच लिया। यद्यपि कुएं में जाकर घड़े और कुएं का जल एक हो गया, लेकिन रस्सी ने जब खींचा तो घड़े को फिर वापस आना पड़ा, वो पानी को फिर वापस आना पड़ा। इसी तरह निद्रा में जो आनंद मिला, तो उससे हम बाहर क्यों आए, ये प्रश्न है। उसका ये उत्तर है कि प्रारब्ध की डोर में जीव बंधा हुआ है, कर्म के भोग भोगने के लिए सामने खड़े हैं, इसलिए वो निद्रा से बाहर आ जाता है शेष भोगों को भोगने के लिए। अगर कर्म शेष न रह जाए प्रारब्ध के, तो फिर वो निद्रा से समाधि में चला जाएगा, फिर उसको बाहर आने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए हर व्यक्ति निद्रा की इच्छा करता है। पत्नी के बिना व्यक्ति कुछ समय रह सकता है, पत्नी पति के बिना रह सकती है, माता पिता पुत्र पुत्री के बिना रह सकते हैं, बढ़िया कपड़े जेवरों के बिना रह सकते हैं, बढ़िया हीरे मोती जवाहिरात के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन निद्रा के बिना नहीं रह सकते। हाँ, आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए इस शर्त पर कि सोना नहीं है, आप सोएंगे तो गोली मार देंगे उसको। हाँ, कोई तैयार है? वो सबसे रिला रहा नहीं। तो प्रधानमंत्री के सुख से भी ज्यादा नींद का सुख है ना, सिद्ध हो गया कि नहीं हुआ? और वो हमें नेचुरल प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है, और वही आत्मानंद की झलक है। संस्कृत में निद्रा का नाम है सुषुप्ति, स्वपिति, सुषुप्ति और स्वपिति। और स्वपिति शब्द का अर्थ है स्वम रूपम अवापनोति इति स्वपिति।
अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाना, उसका नाम स्वपीति होता है, नींद। तो निस्नेहा पुत्र दारादौ और निष्कामो विषयेषु च, विषयों में निष्काम हो और पुत्र दारादि परिवार से वो निस्नेह हो, अनभिस्नेह हो, स्नेह नहीं हो। और निश्चिंता स्वशरीरेपि विरागा शोभते बुधा, स्वशरीरेपि निश्चिंता, ये शरीर बना रहे या मिटे इसकी भी चिंता ना हो जिसके पास। शरीर है तो ठीक है, प्रारब्ध का भोग है, चलने दो। और जा रहा है, शरीर तो मैं हूं नहीं, शरीर प्रकृति से बना है, प्रकृति प्रकृति में जाकर मिल जाएगी। इसकी न रखने की इच्छा है न छोड़ने की इच्छा है। आज व्यक्ति मृत्यु का नाम सुनते ही घबरा जाता है। महाराज परीक्षित घबराए नहीं, गंगा किनारे बैठे। क्या जड़ भरत के सामने मृत्यु का प्रश्न आया, वो घबराए नहीं। भागवत मैंने एक बार आप लोगों ने सुना होगा ना कि एक राजा ने, जिसकी संतान नहीं थी, तो पुरुष का बलिदान दे दिया जाए तो पुत्र हो जाएगा, ऐसी कोई मान्यता थी भद्रकाली। अमुक अमुक मुहूर्त में यदि किसी स्वस्थ पुरुष की बलि दे दी जाए तो पुत्र मिल जाए। आज भी कुछ लोग करते हैं ऐसे जादू। नहीं, उसने एक पुरुष को पाल रखा था राजा ने, और जब वध का समय आया तो कुछ क्षण पूर्व ही उसको मालूम पड़ गया कि मुझे वध के लिए पाला गया है और मुहूर्त आ गया, तो किसी बहाने निकल के भाग गया। अब वो मुहूर्त तो कई वर्षों बाद आएगा, इसलिए कहा गया कि कोई भी हृष्ट पुष्ट व्यक्ति मिल जाए, ले आओ, उसका बलिदान कर। संयोग की बात कि उनको जड़ भरत ही टकरा गए। चलो चल पड़ो। लोगों ने देखा, कहा हाँ हृष्ट पुष्ट स्वस्थ है, काफी ब्लड निकलेगा इसका और भद्रकाली प्रसन्न हो जाएगी। सूखी हड्डियों वाला होता तो कहते ये काम का नहीं, इसको छोड़। नहीं, हृष्ट पुष्ट था जड़ भरत जी, बड़े हृष्ट पुष्ट। अब चढ़वा सुन रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इसका वध होगा, ब्लड काफी निकलेगा, भद्रकाली प्रसन्न होकर महाराज को पुत्र दें। इनके दिमाग पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा। लोगों ने पूछा कुछ खाना पीना है? हाँ, ला के दिया तो खाने रहे मुझको। अरे भाई जल्दी तैयारी करो, इसकी शोभा यात्रा निकालो, जुलूस निकालो और उसका वध करना है। और देखो ध्यान रखना है, भाग न जाए। मस्त सुन के ही मुस्कुरा। लोगों ने सोचा पागल है। एक बकरे को भी वध स्थान पर ले जाया जाए तो वो मिमियाता है, भागता है, छटपटाता है, और ये सुनकर के भी खूब खाए, उनका श्रृंगार हुआ और थोड़ी दूर उनका जुलूस भी निकाला। और जुलूस में ऐसे जा रहे थे जैसे कोई महंत बैठा हुआ चेलों से घिरा हुआ जा रहा हो। खुशी ले आए और ला करके भद्रकाली के सामने बैठाला। तलवार निकालो भाई, तलवार तैयार, बोले तैयार। पुरोहित जी उनके आ भद्रकाली की पूजा कर, वो सब देख रहे हैं, कुछ नहीं, जरा भी ये नहीं हुआ कि भाई क्या हो,
और जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, इन्होंने अपना सिर ऐसे नीचे कर दिया। पकड़ना पड़े कि बांधना पड़े कि सिर दबाना, नहीं कुछ नहीं, स्वयं अपना सिर नीचे कर दिया। और जैसे ही तलवार उठाई, पुरोहित ने गर्दन पर पीछे से मारने के लिए, भद्रकाली प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया और तलवार छीन करके जो सिर काटना चाहते थे, भद्रकाली ने उन्हीं के सिर काट और गेंद की तरह खेलने। और जल भरत से कहा, जाओ, जो निर्दोष पर अत्याचार करते हैं वो अत्याचारी ही मारे जाते हैं। आप तो सबकी आत्मा हो चुके हो, आत्मा स्वरूप हो, जल भरत जाओ। ये नहीं कहा कि मां आपने बड़ी कृपा की, मेरी जान बचा दी, मैं धन्यवाद आपको, कुछ। मारने ले जा रहे हैं उसका दुख नहीं, और भगवती ने बचा दिया, उनको धन्यवाद। एक स्थिति, शरीर से अपने को धीरे 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 अलग करके देखना चाहिए। और शरीर आगे चलकर ऐसा ही लगने लगे कि जैसे किसी कमरे के अंदर हम बैठे हों, इस तरह शरीर के अंदर भी हम बैठे हैं। शरीर शुद्ध बुद्ध नाशवान है और आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। निश्चिंता स्व शरीरे पे, शरीर के प्रति भी निश्चिंत रहना। वहां जाएंगे तो खाट मिलेगी, पलंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डंडब का गद्दा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं वहां भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब ये चिंता भी ज्ञानी के अंदर नहीं रहे। शरीर के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं। विरागः शोभते बुधः, वैराग्य जब जीवन में आ गया तो फिर क्या शोभा है उसकी, बोले उसको वही जानता है। तुष्टि सर्वत्र धीरस्य यथा पतितवर्तिनः, क्या? तुष्टि सर्वत्र धीरस्य, ज्ञानी के मन में सदा संतुष्टि रहती है। यथा पतितवर्तिनः, वो जैसा सामने व्यवहार होता है, प्रारब्ध में जैसा लिखा हुआ है, जो मिल जाता है उसी में व्यवहार कर लेता है। जड़ भरत के बारे लिखा है कि उनकी भाभियां सड़ा गला और खल वगैरह भेज देती थी अचार की जगह, सब्जी की जगह। और सर्वम अमृतवर अभ्यवहरति, वो सब कुछ अमृत जैसा मान के खाते रहते। उनके मन में ये नहीं था कि नहीं ये चीज मिलनी चाहिए, जो आ गया उसी से गुजारा कर ले। और स्वच्छंदा चरतो देशान, देशान अत्रास्त मितशायिनः, स्वच्छंद रूप से विचरण करते रहते हैं महापुरुष। जहां रोटी मिल गई खा लिया, पानी मिल गया पी लिया, जहां सूर्यास्त हो गया वहीं सो लिया। अमुक जगह ही सोएंगे, ऐसे बिस्तर में ही सोएंगे, ये उनका आग्रह नहीं रहता है। ज्ञानी का एक जीवन विलक्षण जीवन है। वो ज्ञानी बनकर ही समझ में आता है। जब जीवन में प्रबल वैराग्य जानता है, संसार से संतुष्ट हो चुका है और जो मिल जाए उसमें गुजारा करने का स्वभाव बन गया, फिर वो विचरण करता रहता। स्वच्छंदम चरतो देशान, विभिन्न देशों में वो स्वच्छंद होकर घूमता रहता है। यत्रास्त मितशायिनः, जा रहा, कहां जा रहे हो?
कोई उद्देश्य कुछ नहीं। प्रारब्ध जहां ले जा रहा है ले जा रहा, जहां सूर्यास्त हुआ अंधेला हुआ वहीं लेट गए, प्रकाश हुआ फिर चल पड़े। भाई ऊंट कहां जा रहा है? बोले जिस तरह मुंह हो गया चला जा रहा है। ऊंट का मुंह जिस तरफ हो कर दबा से चल पड़ता है। ब्रह्म ज्ञानी भी कोई एक निश्चित धारणा बना के नहीं चलते। ये पहले भी सुनाया गया कि एक बार कृष्ण बोधाश्रम महाराज शंकराचार्य जी बद्रीनाथ जा रहे थे, बहुत लोग साथ में थे। आगे रास्ता रुक गया, वर्षा हो गई, पहाड़ हार गया। तो शंकराचार्य जी ने कहा चलो वापस चलते। कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी बद्रीनाथ का संकल्प लेके चले हैं, वापिस लौटेंगे तो पाप नहीं लगेगा? स्वामी जी ने कहा जिसने संकल्प लिया उसको पाप लगे, अपन तो संकल्प लेते ही नहीं। आप लोगों ने कहा चलो चलो चलना चलो, नहीं बोले वापिस लौट। यहां अंदर कोई संकल्प नहीं, जैसा समय आ गया वैसे। एक बार उनका वाहन कहीं खराब हो गया तो बोले ठीक करके ले आओ, हम नर्मदा किनारे मिलेंगे वहां संध्या बंदन का। वाहन ठीक हुआ नहीं, सामान उसी में था, ठंड का समय, तो जो पंडों के तखत पड़े रहते उसके नीचे वो ले रात वहीं गुजारा। अब प्रातःकाल संतों ने कहा, शिष्यों ने कहा गुरुदेव आप शंकराचार्य तखत के नीचे लेटे हो, रात गुजारी आप। उन्होंने कहा रे भाई आज के प्रारब्ध में यही लिखा होगा, आज के प्रारब्ध में यही लिखा हो। ज्ञानी अपने शरीर को प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देता है, अपने तरफ से वो शरीर को संभालता नहीं है, उसका प्रारब्ध ही उसको सुरक्षित रखता है। ये बात हमेशा ध्यान में। इसलिए इस श्लोक में आगे कहा पततु देहो, क्या पततु देहो व देहो नास्य चिंता महात्मना स्वभाव भूमि विश्रांति विस्मृता शेष संसरते। जो अपने स्वभाव रूपी भूमि में विश्राम करता है क्या, और जिसका मन संसार से हट चुका है, उस महात्मा को इस बात की चिंता नहीं रहती कि देह रहे या चला जाए। देह रहे या नष्ट हो जाए, महात्मा को इस बात की चिंता नहीं होती। वो स्वभाव भूमि विश्रांत हो, वो अपने भाव में ही शांति से रह रहा है और संसार को वो भूल चुका है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं कि बार बार तुम भावना करो मैं ब्रह्म हूं, और बार बार ये भावना करो कि संसार स्वप्न है। संसार को भूलने का प्रयास करो और अपने ब्रह्म भाव को दृढ़ करते चले जाओ। लगातार कुछ समय तक जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी दृष्टि में संसार स्वप्न हो जाएगा और तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। भ्रमर कीटवत उदाहरण दिया, जैसे भृंगी कीड़ा किसी भी जाति के कीड़े को ला करके बंद कर लेता है अपने मकान में, डंक मारता है और फिर दरवाजे के में बैठकर भरी 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 बोलता रहता है। वो कीड़ा भय से भृंगी का चिंतन करता है, रात दिन निकल सकता नहीं क्योंकि उसने अपने मकान में बंद कर लिया। 2-4 दिन बाद आप देखोगे वो कीड़ा भृंगी बन गया होता। भ्रमरत्वाय कल्पते,
किसी अन्य जाति के कीड़े को अपने मकान में बंद किया और उसको भ्रमर बना दे, भृंगी बना दे। इसी तरह विस्मृता शेष संसरते, उसका संसार विस्मृत हो गया है। संसार को भूल जाना ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है सज्जनों। अज्ञानी संसार को भूल नहीं पाता और ज्ञानी की बुद्धि में संसार रह नहीं जाता। जैसे निद्रा काल में हमारे अंदर संसार नहीं रहता, निद्रा काल में हम संसार को भूले हुए हैं, ठीक इसी तरह जागृत अवस्था में भी ज्ञानी संसार को भूला रहता है। ज्ञानी की दृष्टि में संसार स्वप्न है, केवल भास रहा है नहीं। ये एक उनके मन में एक दृढ़ भाव हो जाता है। फिर वो संसार की वस्तुओं का स्मरण नहीं करते। उनकी कोशिश ये होती है कि हमको संसार की हर चीज भूल जाए। जो संसारी व्यक्ति है, जो यश चाहता है, कीर्ति चाहता है, वो हर एक चीज को पकड़ के रखता है और वो बार बार कोशिश करता है कि मैं इतना ज्ञान प्राप्त कर लूं कि लोग मुझसे सलाह लें, मुझसे पूछें, मैं उनको बताऊं और लोग समझें कि तो बड़ा बुद्धिमान। लेकिन महात्मा कहते हैं कि हम सब कुछ भूल जाएं, हमारे दिमाग में संसार रहे ही नहीं, एक चिन्मय तत्व ही हमारा स्वरूप रह जाए शेष, उसी का चिंतन, उसी का बंधन। जैसे गोपियों के दिमाग में भगवान कृष्ण को छोड़कर और कुछ था ही नहीं, जैसे पतिव्रता के मन में पति को छोड़कर दूसरा पुरुष दिमाग में आता ही नहीं। पतिव्रता के मन में केवल पति और गोपियों के मन में केवल कृष्ण। इसी तरह ब्रह्मज्ञानी महात्मा के मन में केवल ब्रह्म तत्व ही रहता है, संसार छू नहीं जाता, सब निकल चुका होता है। विस्मृता शेष संसरते, और बाकी सारी चीजों को वो भूल चुके होते हैं कि दृष्टि में संसार रह ही नहीं जाता। और भूलते 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 हम और आप भी भूल सकते हैं क्या? कोशिश करें तो, अगर कोशिश कर लें तो विस्मृत हो सकता है। और यही कारण है कि कुछ महात्मा लोग फिर एकांत में जाकर रह जाते हैं, जंगलों में, गुफाओं में जाकर रह गए, अकेले रहे, न संसार को देखेंगे, न संसार की बात सुनेंगे, न दिमाग में संसार आएगा। धीरे 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 संसार निकल जाएगा। अकेले रहेंगे तो प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत तो उसी का चिंतन करते रहेंगे, तो वो दृढ़ हो जाएगा और संसार दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाएगा। क्या? और यही कारण है कि फिर ज्ञानी का शरीर अगर छूटता है उसको दुख नहीं होता। एक संत अस्वस्थ हुए, डॉक्टरों ने कह दिया कि शायद अब ये बीमारी आपकी निवृत्त नहीं हो, तो शांत भाव से बैठे थे। लोग आके पूछते थे, स्वामी जी क्या हाल है? तो कहते थे अब चोला बदलना है। एक सहज स्थिति में कहते थे, चोला कपड़ा, जैसे कपड़ा बदलते हैं ऐसे शरीर बदल जाना। तो शरीर रहे या जाए, नाश चिंता महात्मना पततु उदेत व देहो, नाश चिंता
महात्मा ना, महात्मा के मन में ये चिंता रहती नहीं शरीर रहे या शरीर चला जाए, क्योंकि वो अपने स्वभाव रूपी भूमि में ही हमेशा निवास करता है और सारे संसार को वो भूल चुका है। ऐसा महात्मा, ऐसा महापुरुष वंदनीय है, वंदनीय है, वंदनीय है। वृंदावन अकिंचन कामचारो निर्द्वंद्वच्छिन्न संशय असक्तः सर्वभावेषु, असक्तः सर्वभावेषु केवलो रमते बुधः। अकिंचना, जिसे कुछ भी न चाहिए उसका नाम अकिंचन होता है। कुछ भी इच्छा न करे, कुछ भी पास न रखे, उसका नाम बोलो अकिंचन होता है। और कामचारो स्वच्छंद विचरण करने वाला है। निर्द्वंदा, हानि लाभ जीवन मरण संयोग वियोग रूपी द्वंद्वों से ऊपर उठ गया है। छिन्न संशय, उस कार्य के सारे संशय नष्ट हो चुके हैं। अशक्ता सर्वभावेषु, वो सबसे अशक्त हो गया, अनासक्त हो गया। केवलो रमते बुधा, अब वो तो केवल अपने में ही रमण करता है। अपने में ही रमण करने वाला महापुरुष अकिंचना, कहीं आसक्ति नहीं। आसक्ति ही बंधन है। इसलिए वो संसारी स्त्री पुरुष धन परिवार देश जाति से आसक्त नहीं होता। ये आसक्ति तो अज्ञान के कारण ही होती है और आसक्ति ही बंधन है। इसलिए अकिंचना कामचारो, वो स्वच्छंद विचरण करता रहता है। क्या? निर्द्वंदा और छिन्न संशय, उसके सारे संशय नष्ट हो चुके हैं। असक्ता सर्वभावेषु, वो आसक्ति रहित हो चुका है। केवलो रमते बुधा, वो केवल अपने आप में ही रमण करता रहता है। ऐसा महापुरुष वंदनीय है। उसे जो आनंद मिलता है वो आनंद संसारियों को कभी मिल ही नहीं सकता। भोगों में फंसा व्यक्ति आत्मानंद का कभी अनुभव कर नहीं सकता। आत्मानंद का अनुभव तभी होता है जब वो संसार से पीछे हट जाता है। हम कहीं गए कथा में, वहां गंदी नालियां थीं और बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। मजबूरी में रहना पड़ा, कठिनाई हुई थोड़ी सी। जब परिवार वालों से कहा जाए कि यहां दुर्गंध है, तो आपस में कहते थे कि अपने को तो पता नहीं लगता। क्या? इसका मतलब है कि वहां रहते 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 उनकी जो घ्राण इंद्री है वो उसी ढंग की बन गई, उनको उसका अनुभव नहीं। एक राजा किसी महात्मा के पास जाके वेदांत पढ़ते थे और बार बार आग्रह करते थे कि एक बार महल को पवित्र कर दीजिए। तो वो स्वभाव से कह देते थे, राजन मकानों में स्मेल बहुत है, दुर्गंधी बहुत है। राजा कहता था, महाराज मेरे महल में वो दुर्गंधी, मेरे यहां तो लैट्रिन भी इत्र से धोई जाती है, इत्र का छिड़काव होता है, मेरे महल में दुर्गंधी कहां? उसने कहा, राजन बहुत दुर्गंधी, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा संकल्प है, मैं
एकांत में रहो, बाहर ही रहो। जब बार बार आग्रह किया राजा ने, वो एक दिन वो राजा को लेके चले, बोले चलो थोड़ा सैर कर आए, घूमने। और घूमते घूमते उस मोहल्ले में चले गए जहां चर्मकार लोग रहते थे, चमार, और उनके यहां सब चमड़े पक रहे थे, लटके हुए थे, बड़ी स्मेल, बड़ी बदबू, बड़ी दुर्गंधी। स्वामी जी वहां खड़े हो गए, राजा ने रूमाल निकाला, नाक पर रखा, स्वामी जी जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। क्यों, क्या बात? बड़ी स्मेल है, बड़ी बदबू है। तो स्वामी जी ने कहा कि उनके बच्चे देखो खेल रहे हैं और वो देखो रोटी नहीं खा रहा, वो आराम से बैठा नहीं, हंस रहा। बात बोले स्वामी जी रहते रहते इनकी नाकई ऐसी हो गई है कि इनको अब दुर्गंधी का बोध ही नहीं होता। तो स्वामी जी ने कहा इसी तरह तेरे महलों में वासना की दुर्गंधी है, यहां चमड़े की दुर्गंधी है और महलों में वासना की दुर्गंधी है। तेरे महलों में अनेक दास और दासियां, रानियां, और तुम्हारा रहन सहन, हम जाएंगे तो हमारे मन पर उसका असर हो सकता है। तुम चूंकि सदा उसी में रमे हो, इसलिए तुमको उसका पता नहीं लगता। तो इस तरह से जो प्याज नहीं खाता है, प्याज की स्मेल का उसी को बोध होता है। तो जो अकिंचन महात्मा है, जो संसार से कुछ नहीं चाहे, अकिंचनः कामचारो, स्वच्छंद विचरण करते। बंधन में सुख कहां, और गृहस्थ बिचारा हमेशा बंधा रहता है। प्यार करके जीव बंध जाता है नहीं, उसको लोग अपनी ओर खींचते रहते हैं, वो स्वतंत्र नहीं जी सकता। अकिंचनः कामचारो निर्द्वंद्वच्छिन्न संशय, संशय नाम की कोई चीज नहीं रही, निर्द्वंदता है, द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है। अशक्ता सर्वभावेषु, समस्त भावों में अशक्त हो गया है। केवलो रमते बुधा, और अकेले ही मस्त रहता नहीं। अकेला रह जाना भी एक बड़ी साधना है, क्योंकि व्यक्ति जब अकेला रहेगा तो बात किससे करेगा, गपशप किससे लगाएगा, टाइम पास कैसे होगा। टाइम पास करने के लिए फिर वो कोई किताब पढ़ेगा, पूजा करेगा, जप करेगा नहीं। मूर्ख होगा तो टीवी देखता रहेगा, उपन्यास पढ़ेगा, और साधक है तो फिर वो साधना में लगा रहेगा। इसलिए एकांत रह जाना तो साधक के लिए बहुत अच्छी बात है। और जब स्वरूप बोध हो जाता है तो फिर सारे बंधन उसके कट जाते हैं, और इंद्रियों में वासना रह नहीं जाती, मन में कामना कुछ रह नहीं जाती। क्या पदार्थों की, अपने आप में रमण करता हुआ विचर रहा है। कहीं भी तो जा रहा है, जहां रात हो गई वहां सो गया, जहां पानी मिल गया वहां नहा लिया, जहां रोटी मिल गई वहां खा लिया, अपने स्वरूप में मस्त होकर घूमता है। वो बंधन प्रिय नहीं, क्या बंधन प्रिय नहीं होता। इसलिए कहा है कि निर्ममः शोभते धीरा, समलोष्टास्म कांचनः सुहन सुभिन्न हृदय ग्रंथित। चिरानंद भगवान की। निर्ममः शोभते धीरः समलोष्टास्म कांचनः सुभिन्न हृदय ग्रंथिर विनिर्धूतो रजस्तमः। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत, रज और तम। सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा है
कि एक ब्रह्म एक है, विराट चेतना, अनंत ऊर्जा या सगुण साकारों का एक भगवान। परमात्मा में प्रकृति रहती है, माया, वही संसार की रचना करती है। परमात्मा सदा न्यूट्रल रहता है। परमात्मा में मूल में कोई विकृति नहीं आती, वो कोई क्रिया नहीं करता, सब कुछ अपने आप हो रहा होता है। तो ब्रह्म से प्रकट होती है प्रकृति, और प्रकृति से उत्पन्न हुआ महातत्व बुद्धि, और बुद्धि से फिर अहंकार, फिर अहंकार 3 गुणों में विभाजित हो जाता है। सत, रज और तम। सत, रज और तम। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म से माया प्रकट हुई और माया में 3 गुण प्रकट हो जाते हैं, और 3 गुणों में जो तमोगुण है उससे ये दृश्यमान जगत की रचना हो जाती है। 5 महाभूतों का निर्माण तमोगुण से होता है। 10 इंद्रियां ये रजोगुण से पैदा होती, और इनके अधिष्ठात्री देवता सत्वगुण से पैदा होते। हर इंद्री का एक एक देवता होता है। जैसे आंख का देवता सूर्य है, सूर्य के साक्षित्व में ही आंख कुछ देख सकती, प्रकाश। मतलब देवता के साथ ही इंद्री अपना काम करती है। जैसे कानों के देवता हैं दिशाएं, तो कार में बैठ जाओ शीशे बंद करके, बाहर से कोई बोलता हो सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? दिशाएं जो थी वो बंद हो गई, इसलिए अंदर आवाज नहीं आएगी। दिशाओं का कान से जब संबंध रहेगा तभी शब्द अंदर प्रवेश करता है। इसी तरह नाक के देवता हैं अश्विनी कुमार। नाक के देवता, घ्राणेन्द्रिय के देवता अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार की सन्निधि में घ्राण इंद्रिय गंध ग्रहण करती। ये त्रिपुटी कहलाई ना, त्रिपुटी। 3 इंद्रिय, देवता, विषय। इंद्रिय, देवता, इसमें एक ना हो तो काम नहीं होगा। जब तीनों रहेंगे तभी कार्य हो सकता है। तो गंध जो है ये उसका विषय है, घ्राण इंद्रिय है, और अश्विनी कुमार उसके देवता होगा। तो इसी तरह से हाथ के देवता इंद्र हैं, और इसका विषय लेना देना, उठाना धरना होता रहता है। ठीक है। पैर के देवता विष्णु हैं, 52 भोग। लोग पैर क्यों छूते हैं? इसलिए कि पैरों में भगवान रहते हैं। पैरों के देवता भगवान 52 होते। इसलिए अपन लोग दूसरों के चरण छूते हैं। चरण छूने का मतलब भगवान को प्रणाम करते हैं। इसी तरह मलमूत्र इंद्रिय के देवता, मूत्र इंद्रिय के देवता हैं प्रजापति, और मल इंद्रिय के देवता हैं यम। 10 इंद्रिय हैं, 10 देवता हैं, 10 उनके विषय। ठीक है। तो देवताओं की उत्पत्ति हुई सत्वगुण से,
और इंद्रियों की उत्पत्ति रजोगुण से, और पंच महाभूतों की उत्पत्ति तमोगुण से हो जाती है। तमोगुण जो है वो आवरक है। आवरक का मतलब आवरण होता है, जो ढांके उसको आवरक कहते हैं। तो तमोगुण किसी भी चीज को छुपाता है। रजोगुण ये कर्म प्रधान होता है, ये इंद्रियों में हलचल पैदा करता है, मन में हलचल पैदा करता है। यदि रजोगुण आपका लीन हो जाए और तो मन की हलचल एकदम शांत हो जाएगी, इंद्रियों की मांग भी खत्म हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि इंद्रियां हैं ही नहीं, ऐसा लगेगा कि हमारा मन है ही नहीं। जैसा प्रातःकाल बताया ना कि दीपक यदि हिल रहा है उसमें कारण वायु है, अगर वायु नहीं है तो सीधा खड़ा है, ज्योति सीधी खड़ी रहेगी। तो हमारे मन में जो रजोगुण है, रजोगुण वासना प्रधान होता है, और जब वासना जागती है, महत्वाकांक्षा जागती है, तो मन में चंचलता प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि इंद्रियों के भोग इंद्रियों को तभी प्राप्त होंगे जब मन उनका साथ देगा। यदि मन साथ नहीं देता तो इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। जैसे सोया हुआ व्यक्ति है, मन मूर्छित हो गया, अब कान में कोई धीरे धीरे कुछ बोल जाए, या पलक उठा के कुछ दिखा दे, या गंध दुर्गंध कुछ नाक के सामने करके चला जाए। अब जागने पर पूछें तो इंद्रियां तो हैं, फिर बोध क्यों नहीं हुआ? मन साथ नहीं। मन साथ होगा तब इंद्रिय अपने विषयों को ग्रहण करती। ठीक है। जो सतोगुण है वो प्रकाशात्मक है, प्रकाश रूप है। किसी भी वस्तु का सही दर्शन करा देना ये सतोगुण का काम। शुभ्र है। तमोगुण अंधकार रूप है, और रजोगुण का जो स्वरूप है वो अंधकार और प्रकाश का मिला हुआ रूप है। उसमें थोड़ा प्रकाश भी है और थोड़ा अंधकार भी है। लेकिन शुद्ध सतोगुण जब आएगा तो वो एकदम प्रकाशात्मक है। जैसे इस समय निर्मल सूर्य, कहीं अंधकार नजर नहीं आ रहा, प्रकाशात्मक रहता है। तो सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, जब सतोगुण आएगा तब ब्रह्म का दर्शन होता है। तब तक ब्रह्म दर्शन नहीं। आंखें मीटे रहो, बैठे रहो, सोचते रहो, तो स्थिति बनेगी नहीं तब तक, जब तक सतोगुण है। सनातन धर्म की विशेषता यही है कि वो साधक को प्रारंभ से ऊपर उठाता है, स्टेप बाय स्टेप। और जो दूसरे पंथ हैं वो डायरेक्ट तुम ब्रह्म हो ये सुनाते हैं। तो डायरेक्ट तुम ब्रह्म हो अगर उसकी साधना है हजारों में किसी एक की, तो शायद बोध हो जाए, तो बाकी सिर हिला देंगे, उनको बोध नहीं हो सकता। जैसे जैसे हमारा तमोगुण धीरे धीरे पहले शांत हो, फिर रजोगुण वो शांत हो, बस सतोगुण का उदय हो, तब प्रकाश होगा। और उसमें जड़ और चेतन का स्वरूप अलग अलग दिखाई दे जाएगा, और जड़ से बढ़ती हटके चेतन में स्थित हो जाएगा।